अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, मुल्क कुदरती आफात की जद में है। एक तरफ समंदरी तूफान का जोर है तो दूसरी जानिब कराची की मेयरशिप की जंग भी जारी रही। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में मेयरशिप के इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर लिया है। गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। इस दौरान हंगामा आराई भी होती रही। कराची मेयरशिप का दंगल मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुन आमने सामने आ गए। बिल्कुल, और इलेक्शन का मैदानी जंग का मैदान जो है वो बन गया। डंडों, मुक्कों और पत्थरों की बारिश की गई। हालात को नॉर्मल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स मौका पर पहुंच गई। मुश्तिल अफराद पर पुलिस का लाठी चार्ज। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि जमात इस्लामी के कारकुनों ने आर्ट्स कौंसिल के बाहर गुंडागर्दी की है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। पत्थर मारेंगे तो कानून तमाशाई नहीं बनेगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हमें अक्सरियत मिली, मैंडेट हमारा है और जमात इस्लामी की शिकस्त यकीनी थी। और शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आबाद के नताइज के बाद जो वहाँ पे बाहर अफरा तफरी पैदा की वो काबिल मुजम्मत है। लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात का अमल मुतासिर हो, क्योंकि जो जीतने वाला होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता। लड़ाई झगड़ा हमेशा हारने वाला करता है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी के सर पे पत्थर मारोगे, किसी को लाठी मारोगे या बदमाशी करोगे तो कानून खामोश होकर तमाशाई बन के नहीं बैठेगा। अल्लाह की मेहरबानी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पे कराची में मैंडेट हमें मिला है। डायरेक्ट इलेक्टेड जो हमारे यूसी चेयरमैन हैं वो 104 हैं और जमात इस्लामी के 80 प्लस है। तो मैंडेट तो हमारे पास है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी केएमसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नाजरीन, गैर रस्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची मेयरशिप के दंगल में पीपल्स पार्टी ने कराची की मेयरशिप अपने नाम कर ली है। कराची की मेयरशिप का ताज पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब के सर सज गया है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट मिले जबकि हाफिज नईम को 161 वोट मिले। इस तरह मुर्तज़ा वहाब 13 इजाफी वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। तहम नताइज का हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। जहां कराची के आर्ट्स कौंसिल ऑडिटोरियम को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था, जहां तकरीबन 303 मुंतखब अफराद मौजूद थे, जबकि 32 के करीब अरकान वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुंचे। पहले मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब के लिए वोटिंग मुकम्मल हुई, जिसके बाद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान के लिए वोटिंग कराई गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में मेयरशिप के इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर लिया। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए। शुएब बनी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल रब खान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, हमारे नुमाइंदे, इनसे बात करेंगे। शुएब, पहले आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा मेयरशिप की इस दौड़ में क्या सूरत हाल देखने में आई, उसके बाद कुछ हाथापाई भी हुई और कारकुनान आमने सामने आ गए। मजमूई सूरत हाल क्या रही इस दौरान? जी देखें, कराची में जो मेयर और डिप्टी मेयर का मार्का था वो सुबह आगाज़ जब हुआ तो उस वक्त से ही जो दिन भर लफ्ज़ी गोलाबारी सियासी जमातों के दरमियान जारी रही। उसके दौरान वोटिंग का मरहला तो पुरअमन जारी रहा, जो कि कराची के आर्ट्स कौंसिल में पहली दफ़ा इनेकाद किया गया। इससे पहले केएमसी बिल्डिंग के अंदर जो कौंसिल हॉल होता था वहाँ पे ये हक़ राय दही का इस्तेमाल होता था जो बल्दियाती उम्मीदवार होते थे। लेकिन क्योंकि उसकी तादाद छोटी है और आज बताया गया था कि कराची में बारिश का इम्कान है, तो केएमसी बिल्डिंग जो एमए जिना रोड पर कायम है वहाँ ज़्यादा बारिश का पानी जमा होता है। उसके पेश नज़र आर्ट्स कौंसिल का इंतखाब किया गया और आज दिन भर वहाँ पे वोटिंग हुई। जब वोटिंग का आगाज़ हुआ उससे कबल ही हमने देखा कि जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपने ऐलानात करना शुरू करे और उन्होंने इल्ज़ामात आयद करे जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे। जिस तरह से पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो पहले ही सामने आ चुका था, वो लोग वोट डालने के लिए आर्ट्स कौंसिल नहीं पहुंचे और वो गायब रहे। उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए, मीडिया का एक्सेस अंदर अलाउ नहीं था आर्ट्स कौंसिल बिल्डिंग में, और जो लोग अंदर गए थे उनसे भी मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त उनको नहीं दी गई थी जो उम्मीदवारान थे। अच्छा, ये भी चीज़ देखी गई है कि आर्ट्स कौंसिल में जिस तरह से जंग के मनाजिर भी देखे गए, क्या वजह रही? क्या वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए गए थे? वहाँ पर प्रॉपर इंतजामात नहीं थे?
जी देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम थे, 500 के करीब पुलिस एहलकार थे, डीआईजी साउथ, एसएसपी साउथ वहाँ खुद मौजूद थे। इसके अलावा सिंध रिजर्व पुलिस, रेंजर्स एहलकार भी वहाँ पे कवर फोर्सेस के तौर पे मौजूद थी। और ये वैसे भी कराची का जो इंतहाई अहम इलाका है, सदर के इलाके में, जहाँ पे ये इंतखाबी मामला हो रहा था आर्ट्स काउंसिल का, वहाँ से चंद कदम के फासले पे डीआईजी साउथ का दफ्तर है, उसके साथ आर्टिलरी मैदान थाना है और सिंध असेंबली बिल्डिंग भी उसके सामने ही है। तो सिक्योरिटी तो वहाँ पे थी, लेकिन क्योंकि सुबह से ही लफ्जी गोलाबारी सियासी कारकुनों के दरमियान जारी थी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा था, कभी कोई, वही मामला हुआ कि अंदर पोलिंग का मरहला तो बाखूबी चलता रहा और वहाँ पे कोई तसादुम या क्लैश नहीं हुआ। नारेबाजी ज़रूर जमात इस्लामी के उम्मीदवारान की जानिब से की गई पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश यही थी कि किसी तरह इख्तलाफ की शिद्दत को ना बढ़ाया जाए और इंतखाबी अमन आर्ट्स काउंसिल के अंदर पुरअमन हो जाए। लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे के बाहर है, वहां हमने देखा कि कारकुनान आपस में दस्तों गिरेबां हुए, बिल्कुल लड़ाई झगड़े हुए और वहां पर भी मैदान जंग के मनाजिर रहे। डॉक्टर उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल है, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज भी किया गया। आपसे कुछ देर पहले हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि हमारी अभी ये जंग जारी रहेगी। स्ट्रेटजी क्या है अभी जमात इस्लामी के इस सिलसिले में? देखिए, ये आज का दिन कराची की जमहूरी तारीख का एक सियाह तरीन दिन साबित हुआ है, जिसमें कराची के आवाम के मैंडेट के ऊपर शबखून मारा गया है और पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमती ताकत और पुलिस की ताकत के जरिए पीटीआई के 33 अरकान लापता किए, एक लापता ब्लॉक बनाया और उस लापता ब्लॉक को उन्होंने अपने तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया। हालांकि वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना फॉरवर्ड हुआ, ना वो कहीं सामने आया। वो इस वक्त यरगमाल है और डॉक्टर साहब, उन्हें तो मुनहरिफ अरकान कहा गया है कि वो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए थे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। तो ये वो बताएंगे ना, या पीपल्स पार्टी वाले बताएंगे? पीपल्स पार्टी वाले क्यों बता रहे हैं? अगर वो मुनहरिफ हुए हैं तो वो सामने आना चाहिए था उनको। उनमें से कोई जो है वो ब्लॉक का मेंबर सामने नहीं आया है उनको कहीं, और हमें यहाँ तक इत्तला है कि उन पर तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद करके उनको जो है वो इस वक्त यरगमाल बना के रखा हुआ है, कहीं रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया है। लिहाजा ये कराची के अवाम के मैंडेट के ऊपर शबखून है। 9 लाख के मुकाबले में 3 लाख लेने वाले और 193 के मुकाबले में 173 सीटें रखने वाले आज अपनी फतह का ऐलान करेंगे तो कराची आर्ट्स काउंसिल के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनान थोड़े मुश्तिल नजर आए, क्या कहेंगे आप इस पे? हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, मैं सवाल ये पूछ रही थी कि जो आज जमात इस्लामी के कारकुनान आर्ट्स काउंसिल के बाहर देखा काफ़ी मुश्तिल भी थे और काफ़ी ज़्यादा मैदान जंग के मनाजिर भी नज़र आए, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या वजूहात रही? नहीं, मैदान जंग का तो कोई ऐसा मंजर नहीं था। नारेबाजी वगैरह हुई थी, उसके नतीजे में कोई एक झड़प हुई थी, वहाँ पे हाथापाई की कोई कैफियत पैदा हुई थी। वो लेकिन वो तो एक कोई मसला नहीं था, वो थोड़ी देर बाद खत्म हो गया था। डॉक्टर साहब, अभी ये मामला किस किस फोरम पर जो है वो उठाए जाने का प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है जमात इस्लामी की? हम सियासी महाज से और कानूनी महाज से, दोनों महाजों पे इंशाअल्लाह ताला इसकी मुज़ाहमत करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। और ये देखिए, इसमें सबसे अहम मसला इस वक्त ये है कि इन्होंने यरगमाल फतह तो हासिल कर ली, लापता ब्लॉक तो बना लिया, लेकिन अभी इन्हें हाउस चलाना है। ये जो अफराद यरगमाल हैं, ये अभी दोबारा हाउस में आएंगे तो ये अपना बजट कैसे मंजूर करेंगे, ये अपनी करारदादें कैसे मंजूर करेंगे? इसलिए ये एक बिल्कुल नाजायज फतह है, इसको हरगिज कराची कबूल नहीं करेगा और इसके खिलाफ शदीद सियासी और कानूनी मुज़ाहमत होगी। ठीक सर, पीपल्स पार्टी ने सिंध में तो क्लीन स्वीप कर लिया है और अभी देखा जाए तो काफ़ी बेहतर कारकर्दगी रही है इलेक्शन में। अभी आप लोग क्या कहेंगे, किन किन फोरम पर आप लोगों ने भी आवाज़ उठानी है? और अभी एहतजाज के हवाले से ख़ास तौर पर बात करूँगी, क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा एहतजाज का? देखिए, जितने जमहूरी ज़राए हैं, जितने जमहूरी तरीक़ाकार हैं, वो सारे इख्तियार किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध के अवाम को अपना गुलाम और यरगमाल बना के, क्योंकि वहाँ पे लोग कमज़ोर हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पे कोई शहरी ज़िंदगी नहीं है, वहाँ पे शहरी ताकत नहीं है, इसलिए वहाँ पे इन्होंने लोगों को दबा कर कुचल कर
नाजायज तौर पे उनको जो है उनके ऊपर मुसल्लत है और कब्जा किया हुआ है। ये भी शहरी चीज़ है, इलाकों लेकिन में देखा जाए तो सिंध के लोग काफी पसंद भी करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कराची इसको हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है इस बारे में सोहेल रब खान से जान लेते हैं। सोहेल, जो एहतजाज की सूरत हाल और दिखाई दे रहे थे, कारकुनान सड़कों पर मौजूद थे, अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, अगर आज हम मेयर के इलेक्शन की बात करें तो यकीनन आज का दिन कराची की तारीख का एक हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि आज के दिन कराची में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर यहाँ पे कराची में आ गया है। क्योंकि इससे पहले जितने भी मेयर आए 1979 तक जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अगवानी आए, उसके बाद मेयरशिप का ताज जो है वो MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार के सर पर सजा। फिर 2001 में दोबारा जो है वो बल्दियाती ऑर्डिनेंस आया और उसके साथ ही जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब जमात इस्लामी के वो मेयर बने और उसके बाद फिर 2005 से लेके 2009 तक सैयद मुस्तफ़ा कमाल MQM के जो है वो कराची के मेयर बने। तो मतलब ये मेयरशिप जितना भी टर्नओवर, ये जितना भी ये अरसा रहा है, ये जमात इस्लामी और MQM इन दो जमातों के बीच में ही मेयरशिप रही है। क्योंकि ज़्यादातर वोट शहर कराची की अगर आप बात करें तो या तो वो MQM का है या वो जमात इस्लामी का है। आज कराची की तारीख में पहली दफ़ा जो मेयर बने हैं वो मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर आज पहली दफ़ा जो है वो मुंतखब हुए हैं। और इसकी वजह ये थी कि बल्दियाती इंतखाबात में MQM का बायकॉट था, जमात इस्लामी आगे आई, जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। लेकिन आज जो है वो आर्ट्स काउंसिल में जो मेयर के इंतखाबात हुए उसमें 173 वोट्स लेके जो है वो मुर्तज़ा सोहेल रब खान साथ ही मौजूद रहिएगा। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, उनसे बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि जमात इस्लामी तो कह रही है कि हम हर फोरम पर जाएंगे, कानूनी लिहाज से भी सियासी लिहाज से भी मज़ाहमत करेंगे, तो क्या स्ट्रेटजी होगी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको इजाज़त है, लेकिन जो भी एहतजाज अगर हो तो पुरअमन होना चाहिए। और अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो जाहिर है फिर उनको वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दीगर जो फोरम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो अदालत में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, दीगर जो तरीक़ेकार होता है एहतजाज का भी उनको हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज का। शाह साहब अभी डॉक्टर उसामा रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी PTI के जो लोग थे उन्हें अगवा कर लिया गया है, जिन्हें अब मुनहरिफ कहा जा रहा है, तो वो असल में अगवा हुए हैं। मैं अर्ज करूं कि PTI के जो भी लोग आज नहीं आए, ये उनका अपना फैसला, उनकी अपनी मर्जी थी। अगर किसी ने उनको अगवा किया है या कहीं पे उनको रोका गया कि वो अपना वोट इस्तेमाल ना करें, वो बात भी क्लियर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक सर, जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब 173 वोट लेकर कराची के मेयर बन गए और ऐसा पहली बार हुआ है, बड़ा टफ कंपटीशन था, MQM थी एक तरफ और दूसरी तरफ जमात इस्लामी थी, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना खुशाइंद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है। और कराची में जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है तरक्की का, बेहतरी का, ये उसको क्रेडिट जाता है और लोगों ने हमें मैंडेट दिया। मैं यही अर्ज कर रहा था कि जमात इस्लामी कहती है कि जी हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाता। मैंडेट तो कराची वालों ने हमें दिया है। 105 के करीब डायरेक्ट UC चेयरमैन हमारे इलेक्ट हुए हैं। जमात इस्लामी के तो 80, 84, 85 के करीब है। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी KMC में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसी वजह से हम शुरू से कहते थे कि ये हमारा इखलाकी हक है कि मेयर हमारा होना चाहिए। हाफिज नईम साहब भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जमात इस्लामी को अगर मैंडेट दिया गया है तो वो भी हमारे साथ आ जाए, डिप्टी मेयर उनकी तरफ से आ जाए, और कराची के जो इश्यूज हैं उन पर जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो बेहतरी आएगी। अगर इंतशार की सियासत करेंगे, अगर यही बात होगी कि पॉइंट स्कोरिंग भी करें और फिर रखने भी डालें,
तो उसका हर्ज किसका होगा, बिल्कुल उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान कराची में रहने बिल्कुल वालों सर, को जिस तरह से हर जिला में उनके मेयर काम और को चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुंतखब हुआ, बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, और जिस तरह से जमात इस्लामी की जानिब से कुछ इल्जामात भी आयद किए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, तो इन इल्जामात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अर्ज करूं कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 MNA हैं इलेक्टेड और बहुत सारे MPA हैं, और फिर हम 14-15 साल से यहाँ पे हुकूमत में हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे अगर 100 प्लस चेयरमैन जीतते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है कि इन्होंने धांधली की है। जमायत इस्लामी, जिनका सिर्फ एक MPA है सिंध असेंबली में कराची से, उनको अगर 80 या 84, 85 उनके जीतते हैं तो उस पर किसी को कोई ताज्जुब नहीं होता। हकीकत तो ये है कि जमात इस्लामी को ये जो इतनी सीटें मिली, उसकी वजह MQM का बाइकॉट था। अगर आप ये एक एक सीट पे बात करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें 80% वो हल्के हैं जहां से हमेशा MQM जीतती रही है जी। MQM के बाइकआउट की वजह से इनको वो फायदा हुआ, और अब ये इस तरह के क्लेम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जब हमारी होती है तो ये वो माइंड सेट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को नहीं मानता। आए दिन आप देखते हैं कि हर कोई आके तज्जिया कार और बहुत सारे मुफक्कर सुकरात आकर कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में बेड़ा गर्क कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि 2008 में तो बीबी शहीद हुई, लोग जज्बात में थे, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में अक्सरियत मिली, लेकिन वो फिर काम था, वो खिदमत थी लोगों की, जिसकी वजह से 2013 में 2008 से ज्यादा हमें नशस्तें मिली। फिर वो खिदमत थी, वो काम था, वो विजन था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि जिसके तहत 2018 में हमें 2008 और 2013 से ज्यादा नशस्तें मिली। इस दफा जब अक्टूबर में इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। आज भी बल्दियाती इंतखाबात में पूरे सिंध में जितनी कॉरपोरेशंस हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने जीती। वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की। शाह साहब, आपकी इसी बात पे मैं डॉक्टर उसामा रज़ी साहब का मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, शाह साहब ये कह रहे हैं कि अखलाकी जो तौर पर मेयर तो हमारा ही बनता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनता था, और नायब मेयर, डिप्टी मेयर का ओहदा जो है वो ऑफ़र कर दिया गया था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को। तो ये क्या डील पसंद नहीं आई या कुछ घाटे का सौदा लग रहा था? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी का जो पूरा कंडक्ट है वो जमहूरियत दुश्मन और जमहूरियत मुखालिफ कंडक्ट रहता। आप किस तरह ये बात कहते हैं कि मेयर का हक आपका बनता है, जबकि जमात इस्लामी और PTI के इत्तेहाद के बाद इनकी सीटें 193 हो गई। 193 इनकी सीटें थी, और PTI पीपल्स पार्टी प्लस PDM और उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब मिला के 173 बनते थे। आज एक रस्मी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक ये जो 31 अरकान PTI के लापता किए गए हैं, ये PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम पीपल्स पार्टी बता रही है। उन अरकान में से कोई एक रुकन के सामने नहीं आया कि वो यहाँ पर आता, वो अपनी पोजीशन को वाजे करता। उनके बारे में हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि उनको सिंध के दीगर शहरों में मुंतकिल कर दिया गया है। बास के ऊपर तशद्दुद की इत्तलात भी हमें मिली हैं, और एक लापता ब्लॉक है, पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक है। वो तो कहीं सामने नहीं आया, इसलिए सामने नहीं आया। लेकिन डॉक्टर साहब, इन 31 अरकान को जमात इस्लामी की लीडरशिप ने किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश तो की होगी। जी हाँ, मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो राब्ते में नहीं है, वो अपनी पार्टी के राब्ते में नहीं है, उनके घर वाले परेशान हैं, वो घर वालों से राब्ते में नहीं है। इधर उधर से दीगर जगहों से जो कुछ इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक हमें ये पता चल रहा है कि उनको दीगर शहरों में मुंतकिल किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उनको यहाँ सामने नहीं आने दिया गया। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने उस फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉरवर्ड नहीं होने दिया गया? कोई तो है ना। ये पुलिस की ताकत है, ये हुकूमत की ताकत है, और ये पीपल्स पार्टी के पास है। इसलिए ये बात कहना, मैं तो यही कहूँगा, नासिर शाह साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें हबीब गालिब का एक शेर सुनाऊंगा
कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। इसलिए कराची में आज आपने कराची हार दिया है, बज़ाहिर आप मेयर जीत गए हैं, लेकिन आप कराची वालों के दिलों से और कराची वालों की नज़रों में आज बहुत नीचे चले गए होंगे। चलें, उनका ये दावा है कि हम मसाइल हल करने के लिए आए हैं और आपके पास भी यकीनन हक मौजूद है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जाके आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नासिर हुसैन शाह साहब सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, सुहेल रब आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुएब बर्नी ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे। आपका नाज़रीन अभी लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन अब बात करेंगे बिपरजॉय समंदरी तूफान सिंध के साहली इलाकों के सर आ गया है। समंदरी तूफान केटी बंदर के करीब बहुत करीब है। समंदरी तूफान बिपरजॉय की 30 फीट ऊंची लहरें आज रात किसी भी वक्त केटी बंदर से टकराएंगी और बिपरजॉय आज केटी बंदर से टकराएगा। और तूफान के आने से कबल केटी बंदर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से खंबे गिर गए हैं, जबकि सिंध के साहली इलाकों से 81,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। समंदरी तूफान के तरफ 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाओं और बारिश से ठट्ठा और सजावल में बड़े नुकसान का भी खतरा है। दूसरी जानिब कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर किया गया है। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, दादू और सांगढ़ में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा थरपारकर और उमरकोट में भी 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पाक फौज समंदरी तूफान से मुमकिन मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश है। साहली इलाकों से 96% से ज्यादा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल। और जिला बदीन, सजावल और ठट्टा में कायम 44 रिलीफ कैंप्स में 76,925 अफराद को मुंतकिल किया है कि तमाम इदारे तूफान गुजरने तक हाई अलर्ट रहेंगे। और आपको बताएं कि शहरी रहमान का इस हवाले से क्या कहना था, आपको वो दिखाते हैं। होगी 100 मिलीमीटर हैवी रेनफॉल होती है। ये कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो अलायार और सांगढ़ में है एक्सपेक्टेड। हवाओं की तेज़ी इतनी नहीं, लेकिन कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और दादू में एक्सपेक्टेड हैं जी। थोड़ी हौसला कुन है कि जी कराची से तो काफ़ी ये हटा है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान बिपरजॉय तूफ़ान के हवाले से अपडेट दे रही थी। चेयरमैन NDMA की जानिब से भी इस मौके पर इक़दाम के हवाले से बताया गया। उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, आपको वो भी दिखाते हैं। में थोड़ा सा इसका हमें टिल्ट शुमाल की तरफ नज़र आया, बट दोबारा उसी कोर्स पे आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसके स्पीड में कमी आई है। और अभी इस वक्त जो विंड्स कल 150 किलोमीटर पर आवर थी, वो आज तकरीबन 130-135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा है। कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में समंदरी तूफान के बायस बारिशें शुरू हो गई हैं। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों मलेर, सऊदाबाद, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, इब्राहिम हैदरी और नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने तूफान के पेश नज़र शहर में आज 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। रिलीफ कैंपों की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे राउफनान हमारे साथ मौजूद हैं। राउफनान, बताइएगा इस बारे में। कब में आप देख रहे हैं कि कराची का समंदर है जो इस वक्त रफ हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई थी कि बिपरजॉय जो है वो कराची से और ठट्टा से टकरा सकता है। मेरे कब में कैमरामैन इमरान यामीन आपको मनाजिर दिखाएं। समंदर की जो लहरें हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, हाई टाइड है, लेकिन कराची के शहरी जो हैं वो अब भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इब्राहिम हैदरी के ये मनाजिर हैं, यहाँ पर जो है वो रश होता था, बड़ी तादाद शहरियों की होती थी, लेकिन सन्नाटा है। और इस हवाले से हम जो शहरी हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या हुकूमत की जानिब से आबादियों को खाली कराया गया, कोई रिलीफ कैंप कायम किया गया जैसे दावे किए गए थे, वैसा कुछ है? हमें तो नजर नहीं आया। नहीं, वैसे तो यहाँ पहले तो सख्ती नहीं थी, ऐसे जैसे भाग रहे थे लोग, मजे मछलियाँ जा रहे थे शिकार पे। और नई पोस्ट गार्ड वालों और शफी जामोर की तरफ से ऐलान किए गए मस्जिदों में भी भाई अपना बचाव करो, अपनी कश्तियाँ खड़ी कर लो, लिहाजा कोई पता नहीं लगता है समंदर चढ़ने में और गिरने में इंसान का पता नहीं लगेगा, इसलिए सबको पाबंदी से
सख्त किया गया, सबकी कश्तियाँ खड़ी की गई है। लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से नजर तो कोई नहीं आ रहा है, हुकूमती नुमाइंदा कोई भी नहीं है। जैसे मैंने सारी सूरत-ए-हाल बताई कि समंदर इस वक्त जो है वो रफ हो चुका है और जो मुकामी शहरी हैं वो भी बता रहे थे कि कोई रिलीफ एक्टिविटी कोई खासा नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। रिलीफ एक्टिविटी के हवाले से कोई आफत आने की सूरत-ए-हाल के अंदर कोई जो NDA में हो, PDM में हो, कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और इस वक्त तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, उसी के साथ बारिश भी हो रही है। जी रऊफनान हमें कराची से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सफाई सुथराई का अमल अभी मुकम्मल नहीं किया जा सका। समुद्री तूफान बिपरजॉय के बाद दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। इब्राहिम हैदरी जेटी पर नौजवान समंदर में नहाने में मशगूल दिखाई दिए। क्या सूरत हाल है यहाँ पर, जान लेते हैं महमूद रियाज से। महमूद बताइएगा। है इब्राहिम हैदरी पे जो कि एक कराची की साहिली पट्टी है, साहिल है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कदीम तरीन आबादी है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो ये माहिर तैराक हैं और ये समुंदर में बेदरे कूद रहे हैं। अगर आप देखें तो घटा छाई हुई है, बारिश हो रही है, समुंदर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये इनको इतना हुआ है भाई, दफ़ा 144 इतना डेंजरस है और तुम लोग समुंदर में कूद रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा है। यहाँ शौक पूरा करने के लिए आए हुए। ये शौक नुकसानदेह भी तो हो सकता है। मसला तो ये है सबको तैरना आता है, इसलिए डरना कोई भी नहीं है। ये बताओ कि ये तूफान, तुम लोग तो बचपन से तूफान को देखते हो, क्या है ये जो बिपरजॉय आ रहा है, तुम्हारी इतलात क्या है इस पे? डर तो हर सबको आता है, मगर क्या करूं, शौक से बिना क्या कर सकता हूं। तैरना भी सबको आता है, साइड में बस ऐसे ही नहाने के लिए आया हूं हम लोग शौक से। आप ये देखें कि ये इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये किस किस्म का तूफान है बिपरजॉय, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि इनकी पैदाइश यहाँ पर है, कदीम तरीन आबादी है, और इसीलिए समुद्र में देखें कि हर तरफ ये गोताखोरी कर रहे हैं और बकौल इनके इन लहरों से ये इंजॉय कर रहे हैं। यकीनन इनको रोकने के लिए यहाँ पर ना कोई लाइफ गार्ड्स मौजूद है, ना कोई हुकूमती इदारा मौजूद है, ना कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर है कि जो इनको समुंदर में नहाने से रोक सके। जी इब्राहिम हैदरी से हमें महमूद रियाज अपडेट कर रहे थे कि अभी भी नौजवानों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सेल्फीज़ बनाना, यहाँ पर नहाना, इस तरह की जो है वो इंजॉयमेंट अभी भी की जा रही है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इंतज़ामिया का काम है तमाम तर इक़दामात उठाना, लोगों को आगाही देना, लेकिन इनफरादी हैसियत में भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि लोग अपने तौर पर भी एहतियात बरतें, बजाय इसके कि समुंदर की तरफ जाएं और वहाँ पर जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाएं। यकीनन ये जान के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है और इंतज़ामिया जो इंतज़ामात उठा रही है फिर डेफिनेटली उस पर भी सवालात उठते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। इंतज़ामिया ने जो SOPs वाज़े किए हैं, शहरियों को चाहिए कि उन्हीं SOPs को लेकर आगे जो भी हिदायत जारी की गई हैं उन पर अमल पैरा हो, ताकि जो भी हंगामी सूरत हाल है उससे बचा जा सके। जिस तरह से कल जिशान आपने देखा होगा कि कल जब साहली पट्टी के करीब जो लोग थे जिनको नकल मकानी के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग बज़िद थे कि हम अपने घर और मकान नहीं छोड़ना चाहते, तो उस पर भी फिर बड़ा फोर्सफुली उन लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो ऐसी चीज़ों में मेरा ख्याल है इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए। ठट्टा और सजावल की भी बात करें कि ठट्टा और सजावल के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला इस वक्त जारी है और सजावल के डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ की जानिब से ये कहा गया है कि सजावल के साहली इलाकों के 105 देहात 53,000 नफूस पर मुश्तमिल हैं और 53,000 की आबादी में से 22,000 अफराद जो हैं खतरे की जद में हैं इस वक्त। जहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत 6,000 लोगों ने अज खुद नकल मकानी की। ज़िला इंतज़ामिया ने 16,000 अफराद के इनखला को यकीनी बनाया है। साहली इलाकों में रिलीफ कैंप्स में मौजूद मुतासरीन को किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं, महमूद भिमरों से जान लेते हैं। महमूद, अपडेट कीजिएगा। समंदरी तूफ़ान के बायस लोगों को जो है महफूज मकामात पर शिफ्ट करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लोगों को जो रिलीफ कैंपों में लाया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। जब हमने देखा तो केटी बंदर के इलाके में भी जो है बहुत सी सरकारी जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें हज़ारों की तादाद में अफराद को जो है वो ठहराया गया है। बहुत से लोग हैं, करीबन 600 के करीब जो हैं अफराद हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े और तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं। इस वक्त ये रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं और रिलीफ कैंप में जब हमारी इनसे बात हुई है तो इनका ये बताना है खाने पीने की चीज़ें सही तरीके से नहीं दी जा रही थी, खाना नहीं दिया जा रहा था, कहाँ कहाँ पानी भी मौजूद नहीं था, कहीं बिजली मौजूद नहीं थी, तो उनकी शिकायतें नज़र आ रही थी। महमूद भिमरो हमें अपडेट कर रहे थे कि जो सहूलियात फराहम की गई हैं इस बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जिन्हें मुंतकिल किया गया है इन रिलीफ कैंपों में, उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर सहूलियात इस तरह की नहीं हैं कि यहाँ पर ज़्यादा अरसा गुजारा जा सके। दूसरी जानिब PDMA ने
समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र गडानी में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। ताहाल इन रिलीफ कैंप्स में साहली बस्ती से माहीगिरों को मुंतकिल नहीं किया गया है। बिल्कुल, मजीद अपडेट्स लेंगे आशिक बलोच से। आशिक, बताइएगा क्या वजूहात रही? ज़िला हब के साहिली बेल्ट गडानी में मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में, जहाँ पर PDMA की जानिब से 3 मुकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान का दावा है कि जितने भी रिलीफ कैंप हमने लगाए हैं उनमें हमने तमाम माहीगिरों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये वो रिलीफ कैंप हैं जहाँ पर कैंप तो लगा दिए गए हैं मगर इंसान तो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं। आप देख सकते हैं कि हुकूमत गवर्नमेंट के तर्जुमान का दावा है कि हमने तमाम तर सहूलतें यहाँ पर मुहैया कर दी हैं, मगर हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे नुमाइंदा बता रहे थे कि रिलीफ कैंप्स तो कायम कर दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि समंदरी तूफान के सबब हैदराबाद में आज तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है, मगर ताहाल हैदराबाद में बरसाती नालों की सफाई ना की जा सकी, जिसके सबब अर्बन फ्लडिंग और नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि हैदराबाद में मुतल्लिका जहाजी साइन बोर्ड्स और उनके स्ट्रक्चर्स भी ना उतारे जा सके, और इस पर अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा वारिस बिन आज़म। वारिस, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? तूफान बिपरजॉय के सबब हैदराबाद में भी आज शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है। सुबह से सूरज की आग मचोले का जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त तो धूप निकली है, ताम हैदराबाद में जो है आज शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। बारिशों के हवाले से जिले इंतजाम में भी मुतहरिक हुई थी, नोटिफिकेशन निकाले गए थे, ऑर्डर निकाले गए थे कि बरसाती नाले हैं उनकी सफाई की जाए, जो साइन बोर्ड्स होर्डिंग्स है वो उतारे जाए। ताम बरसाती नालों की सफाई का अमल मुकम्मल तौर पर कहीं भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। मैं इस वक्त लतीफाबाद नंबर 12 में मौजूद हूँ। यहाँ से गुजरने वाला जो बरसाती नाला है वो इस वक्त भी भरा हुआ है। कि इसके अलावा हैदराबाद में तेज हवाओं के सबब जो है होर्डिंग जो पेनाफ्लेक्स उतारने के जो अहकाम दिए गए थे, पेनाफ्लेक्स जो लगे हुए थे उनकी पेनाफ्लेक्स तो उतार लिए गए हैं। जहाँ उनके जो ढांचे हैं, जो होर्डिंग्स हैं वो अब तक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। ऑटोबान रोड की शायरा पर भी ये होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जिसके बाद जो बारिश और तेज हवाओं के सबब कोई भी नागुजवार वाक़या पेश आ सकता है। जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल भी हम जानेंगे। अब तक के क्या इकदाम उठाए गए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बरनी, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं बिपरजॉय तूफ़ान और उस सिलसिले में उठाए गए इकदाम के हवाले से। शुएब बरनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर यूसुफजई साहब, तर्जुमान वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफजई साहब, ये फरमाइएगा, बलूचिस्तान में इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले तो उसके बारे में बताएं, और जो इक़दाम उठाए गए हैं क्या वो अब तक के काफ़ी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुनो न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। देखें, अब तक महकमा मौसमियात की जानिब से कोई 21 अलर्ट जो है वो जारी किए जा चुके हैं, और हम इन अलर्ट्स को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की पूरी कोशिश है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये सैलाब बलूचिस्तान में किसी इलाके को इफ़ेक्ट करता है, शदीद बारिशें होती हैं या शदीद हवाएं चलती हैं, तो हम बलूचिस्तान की आवाम को इसमें हर मुमकिन रिलीफ दे सकें। बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी साहिली पट्टी है। हमें ये खदशा है कि तूफ़ान का क्योंकि रुख मुड़ चुका है, शायद तूफ़ान हमें इतना इफेक्ट नहीं करे, लेकिन हमें यह खदशा है कि बारिशों से और तूफ़ानी हवाओं से यहाँ पर हमारे पास नुकसान हो सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है, हम जानी नुकसान के ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो हमारे यहाँ पर साहिली इलाकों से करीब लोग रहते हैं, इनके मकानात को, इनकी कश्तियों को जो आप बता रहे हैं लायक तहसीन है, बहुत अच्छे हैं जो कि किए गए हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। अभी एक ख़बर हमारे सामने थी कि जो गडानी का साहिल है वहाँ पर जो जेटी है वो शायद नाकारा हो चुकी है। जो कश्तियाँ हैं या लॉन्चेस हैं जो वहाँ पर खड़ी की जाती हैं, अब वो बाकायदा तौर पर गाड़ी वालों को पैसे दे के तो वो किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या कोई इक़दाम उठाए गए हैं? मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि हमारा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, नेवी जो है, नेवी बड़ा अच्छा वहाँ पर काम कर रही है, FC है हमारी, वहाँ पर वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। आज नहीं बल्कि 48 घंटे पहले ही हम जो है तमाम चीज़ों को यहाँ से मूव करवा चुके हैं। ना वहाँ पर हमने आबादी में मकामी लोगों को छोड़ा है, ना उनके हमने जो है ना कोई इमलाक छोड़ी है। कश्तियाँ भी हम लेकर जा चुके हैं। अगर कोई इस तरह का गिला कर रहा है, शिकवा कर रहा है, मैं खुद अभी फिर एक दफ़ा डिप्टी कमिश्नर साहब से रब्ता करता हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे
करेंगे कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और इस तरह का फिलहाल तो मेरे नॉलेज में ऐसा कोई केस नहीं है। जिस तरह से आपने बताया कि आप लोगों ने रिलीफ प्लान जो है मुकम्मल तौर पर वो बना लिया है, ऐसे में लोगों को क्या हिदायत जारी की हैं? जनाब देखिए, हमने लोगों को पहले दिन से हमने उनके लिए एक शऊरी मुहिम चलाई थी। हमने मसाजिद से ऐलान किए थे और हमने लोगों को बताया था कि ये तूफान जो है, अगर इस तूफान से आपको नुकसान नहीं होता तो होने वाली जो शदीद बारिशें और हवाएं हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है। हमने लोगों को जो साहिली इलाके के साहिली पट्टियों के करीब जो आबादियों में जो लोग मुकीम थे उन्हें हमने PDMA के कैंप्स में हमने शिफ्ट कर दिया है और लोगों को हम वक्तन फवक्तन लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल PDMA इस वक्त साहिली इलाकों में ही मौजूद हैं। वो रोजाना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है जाकर वो तमाम कैंप्स का वहां पर जो है ना मुआयना करते हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराम की जाएं, उनके खाने पीने की खुराक की सहूलियात बेहतरीन फराम की जाएं और ये जो लोग अपना घर बार छोड़कर आए इन्हें ये एहसास नहीं हो कि वो अपने घरों से दूर हैं। ठीक है, साथ रहिएगा यूसुफजई साहब। शुएब बर्नी, ये बताइएगा कि इस वक्त जो वक्त गुजर रहा है, डेफिनेटली जो समंदरी तूफ़ान के खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। केटी बंदर से कितना दूर है भी ये, और जो जेटीज़ हैं क्या वहाँ पर इक़दामात हैं, चूँकि जो माहीगीर है उनकी जानिब से खासे तहफ़्फ़ुज़ात अब तक सामने आ रहे हैं? जी देखें, जिस तरह से समुद्री तूफ़ान ने कराची को हिट करना था तो वो ख़तरा तो कम से कम होता जा रहा है। आज सुबह से कराची के किसी भी इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये भारत की जानिब टर्न होता जा रहा है, लेकिन जो अंदरून सिंध, जैसे कि आपने केटी बंदर का मुझसे सवाल किया, वहाँ पर इसके असरात बिल्कुल आएंगे। वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी मुतारिक है, सिंध रेंजर्स है, इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया मुतारिक है। जो करीबी आबादियाँ थी जेटियों के, उन लोगों को उन्होंने करीबी स्कूल और जो मराकज़ कायम करे हैं वहाँ मुंतकिल करा है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने 2 ऐसे मराकज़ भी कायम किए हुए हैं जहाँ पे ख़ुद उनके ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो कमांड पोजीशन में हैं और वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और लम्हा ब लम्हा इससे इस्लामाबाद को भी बाखबर किया जा रहा है। तो अंदरून सिंध में एक सजावल का मुकाम है जहाँ पर इस वक्त बेस ऑपरेशन कैंप मौजूद है। इसके अलावा केटी बंदर है। अब रात में किसी वक्त बताया जाता है कि ये समंदरी तूफ़ान जो है करीब से करीब होता जा रहा है और रात में किसी वक्त अपना इम्पैक्ट डालेगा जो कि ज़मीनी सतह के करीब आएगा। गो के वहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, कराची में भी आज तेज़ हवा चल रही है कल के मुकाबले में अगर देखा जाए, लेकिन बारिश पूरे शहर में आज कराची में रिकॉर्ड नहीं की गई है। गुलशन इकबाल में, अबुल हसन अस्फहानी रोड पे, नॉर्थ नाज़ाबाद, इब्राहिम हैदरी, लांडी, कायदाबाद, इन इलाकों में बारिश हुई है। शार फैसल पे आधी सड़क पे बारिश हुई है, आधी सड़क पे बारिश नहीं हुई है। तो ये सिचुएशन है जिस तरह से तूफान का इम्पैक्ट कराची पे था। कि जिस तरह से केटी बंदर को जब ये हिट करेगा ये तूफान, तो यकीनन उसके असरात कराची पर भी होंगे, बारिशें आएंगी और तमाम तर सूरत हाल जो कराची में भी बनेगी। तो ऐसे में इंतज़ामिया ने भी क्या इंतजामात किए हैं, शहरियों को क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी देखें, कराची में इस तूफ़ान के जो असरात हैं वो हवा की सूरत में तो देखे जा रहे हैं। तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से साइन बोर्ड, बिजली के खंभे, दरख्त वगैरह टूट के गिर सकते थे। उसमें तो इंतज़ामिया हरकत में आई है और जो मुताल्लिका महकमे हैं उन्होंने साइन बोर्ड्स और जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे, उनको हटाया है, किसी तरह के जानी नुकसान ना हो। इसके साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बहुत सी जो मखदूश इमारतें करार दी गई थी उनको खाली करवाने का सिलसिला जारी है, लेकिन उनमें जो लोग रिहाइश पजीर होते हैं वो मुश्किलात डालते हैं। वो कहते हैं हम इमारत खाली करेंगे तो हम कहाँ जाके रिहाइश पजीर होंगे। लेकिन SBCA की इस जानिब से ओल्ड सिटी एरिया जो कि कराची के पुराना इलाका है, पाकिस्तान बनने से क़याम से पहले से वहाँ पे जो इमारतें थीं जो मखदूश हो चुकी हैं उन्हें खाली करवाया गया है। इसके साथ साथ कराची में हमने ये भी इंतज़ाम देखे हैं कि जो फलाही तंजीमें हैं वो भी मुतारिक हैं, उन्होंने भी अपनी तौर पे मुख्तलिफ़ इलाकों में राशन तकसीम किया है, खाना तकसीम किया है। गवर्नर सिंध की जानिब से आज जो है इब्राहिम हैदरी के इलाके में अवाम को भी यकीनन कुछ मुश्किलात तो दरपेश हैं जिनका इजहार भी वो कर रहे हैं और डेफिनेटली इंतज़ामिया भी अपने तहीं ये कोशिश कर रही है कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। बहुत शुक्रिया, शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद थे। बाबर यूसुफजई साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी इस हवाले से आपसे जानते रहेंगे। पाकिस्तान के क़याम के बाद से लेकर अब तक बहुत से तूफ़ान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साहली इलाकों का रुख किया है। बिपरजॉय के खदशात तो अब हैं, इससे पहले कौन कौन से तूफ़ान आ चुके हैं, कितने असरात उसके रहे पाकिस्तान पर और कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं।
पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान बिपरजॉय तूफान का खतरा पहला नहीं है। 125 साल तारीख में इस खित्ते में मुतादिद बार तूफान आए और पाकिस्तानी साहिलों से टकराए। ज्यादातर समुद्री तूफान की बाकियात तेज आंधी और बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। 16 नवंबर 1993 में समुद्री तूफान सिंध गुजरात सरहद के करीब मुंतशिर हुआ। ठट्ठा और बदीन में तूफान से 609 अफराद जाँ बहक और 2 लाख लोग बेघर हुए। 9 जून 1998 में भारतीय गुजरात में समुद्री तूफान टकराने से पाकिस्तान में 12 अफराद को बिजली ने निशाना बनाया। मई 2001 बुहेरा अरब में एक ताकतवर तूफान के खतरे की वजह से जनूब मशरिकी पाकिस्तान में 1 लाख लोगों का इनखला किया गया। यकम अक्टूबर 2004 में ओनील समुद्री तूफान से कराची में 9 अफराद जाँ बहक हुए। जून 2007 ताकतवर साइक्लोन गुनो पाकिस्तान के जनूब मगरिब गवादर में शदीद बारिशें बरसाता रहा। तेज हवाएं चलने से दर्जनों कश्तियां और स्कूल की इमारतों को नुकसान पहुंचा। 23 जून 2007 समुद्री तूफान यमीन जो खलीज बंगाल के ऊपर तैयार हुआ और बुहेरा अरब में तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। आंधी और बारिशों से कराची और माड़ा और पसनी में 730 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में 20 लाख अफराद की जिंदगियों को मुतासिर किया और इसे मुल्क की तारीख का तीसरा मुहलिक तरीन तूफान बना दिया। 20 मई 1999 पाकिस्तान से टकराने वाला सबसे मजबूत तूफान केटी बंदर के करीब कैटेगरी 3 की शिद्दत से साहिल पर मुंतकिल हुआ। उसने मुल्क में 6200 अफराद को हलाक किया। 6 जून 2010 समुद्री तूफान पीट के नतीजे में होने वाली शदीद बारिशों से 10,000 मकानात को नुकसान पहुंचा और 18 अफराद ने जान गंवाई। रिपोर्ट आपने देखी। बिपरजॉय तूफान आज रात किसी भी वक्त केटी बंदर और दीगर साहिली इलाकों से टकरा सकता है। भारतीय गुजरात की जानिब भी इसका रुख होगा। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम खुसूसन जो साहिली इलाकों पर मुकीम हैं वो इस तूफान के असरात से महफूज रहें और किसी बड़े नुकसान का अंदेशा ना। बिल्कुल, और बिपरजॉय एक बड़ा तूफान है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है और इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें इनखला के तमाम तर तरीक़ाकार पर और साथ ही साथ इंतज़ामिया जो इंस्ट्रक्शंस जारी कर रही है उस पर अमल करें क्योंकि बिपरजॉय एक बड़ा तूफान है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।